सिर्फ 2 महीनों में भारत की सुप्रीम कोर्ट में अकेले 3688 एडजर्नमेंट्स की गुजारिशें आईं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ देश की सबसे ऊपर वाली एक अदालत का आंकड़ा है, जहां मुट्ठी भर जज बैठते हैं। अब जरा सोचिए, इससे नीचे हजारों डिस्ट्रिक्ट अदालतों में हर रोज ये सिलसिला कितना बड़ा होता होगा। चलिए अब अकेले केस के स्तर पर आते हैं। भारत में एक औसत सिविल केस में अगली तारीख कितनी बार मिलती है? आपको क्या लगता है, 5 बार, 10 बार? दक्ष और विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी की एक स्टडी का जवाब है औसतन 32 बार। और किसी भी केस की कुल सुनवाइयों में से 61% सिर्फ एक और तारीख देकर खत्म हो जाती है। यानी हर 10 में से करीब 6 बार जब आप कोर्ट जाते हैं कुछ होता ही नहीं। तो असली सवाल ये नहीं कि कितनी बार तारीख मिलती है, असली सवाल ये है इतनी बड़ी, इतनी लगातार चलने वाली चीज के पीछे जिम्मेदार कौन है। ज्यादातर लोग का पहला जवाब होगा वकील, और आंशिक रूप से ये सही भी है। यही एक आम धारणा टूटती है, ये सिर्फ वकीलों की कहानी नहीं है। और इसकी एक गहरी वजह भी है, जो पिछले एपिसोड से सीधे जुड़ती है। दक्ष के ही एक अध्ययन में पाया गया, क्रिमिनल कोर्ट्स में अगर एक दिन में 50 केस लिस्ट किए जाएं, तो जज असल में सिर्फ 6 को सुन पाता है, बाकी 44 को अपने आप अगली तारीख मिल जाती है। और ये किसी एक अजीब दिन की बात नहीं है। देश के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर एक वर्किंग डे यही गणित दोहराया जाता है। पिछले एपिसोड में हमने जो खाली कुर्सियां देखी थी, उनका असर ठीक यही दिखता है। कम जज, ज्यादा लिस्टिंग, और नतीजा वही, तारीख पर तारीख, रोज हर जगह। तो क्या कानून ने इसे कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की? और एक बार नहीं, बार बार। 2002 में सीपीसी का ऑर्डर 17 बदला गया। एक पार्टी को एक ही केस में 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं मिल सकते। 2005 में सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतें एडजर्नमेंट्स को यूं ही मशीन की तरह मंजूर न करें। 2011 में, फिर 13 में, फिर 16 में, अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही चेतावनी दोहराई। एक मामले में कोर्ट ने खुद लिखा, इस पार्टी ने एडजर्नमेंट्स मांगने की कला में महारत हासिल कर ली है, और 50,000 का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी। यानी ये कोई नई शिकायत नहीं, ये 20 साल से चली आ रही एक ही लड़ाई है, बार बार दोहराई गई, बार बार अनसुनी रह गई। तो फिर 20 साल बाद भी ये कैसे नहीं सुलझी? क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अब भी छूट है, और अदालतें अक्सर उसी छूट का सहारा लेती हैं। ये समस्या आज भी इतनी बड़ी बनी हुई है कि सिर्फ 4 महीनों में, नवंबर 25, दिसंबर 25 और मार्च 2026 में खुद सुप्रीम कोर्ट को 3 अलग अलग सर्कुलर्स जारी करने पड़े, एक के बाद एक, हर एक पिछले को और सख्त बनाते हुए। सबसे ताजा नियम कहता है, रेगुलर मैटर्स में अब कोई एडजर्नमेंट्स लेटर मंजूर ही नहीं होगा। जुलाई 2026 में एक सुनवाई के दौरान खुद चीफ जस्टिस ने एक विडंबना की तरफ इशारा किया। वकील पहले कहते हैं जल्दी लिस्टिंग करो, जज रात भर फाइलें पढ़ते हैं तैयारी के लिए, और फिर वहीं के सुनवाई के दिन एडजर्न करने की गुजारिश आ जाती है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? देश की सबसे बड़ी अदालत को एक ही समस्या पर 4 महीनों में 3 बार हस्तक्षेप करना पड़े। ये कोई छोटी इक्का दुक्का गड़बड़ी नहीं हो सकती। ये उतनी बड़ी है कि सिस्टम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा भी उसे बार बार लगातार रोकने की कोशिश में लगा है, और अब भी पूरी तरह रोक नहीं पाया। लेकिन इस सबके पीछे जो असली कीमत चुकानी पड़ती है, वो आंकड़ों में पूरी तरह दिखती ही नहीं। भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में इसके लिए नया नाम दिया है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोगों को डॉक्टर का सफेद कोट देखकर घबराहट होती है, वैसे ही ग्रामीण और गरीब नागरिकों के लिए वकील का काला कोट और अदालत की तारीख एक ऐसा डर बन जाता है जो उन्हें इंसाफ मांगने से ही रोक देता है। जो केस 10, 20, 25 बार सिर्फ तारीखों में उलझा रहे, उसके लिए अदालत जाना बंद कर देना कई लोगों को यही आसान लगने लगता है। यानी एडजर्नमेंट सिर्फ एक प्रोसीजरल शब्द नहीं रह जाता, वो एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसकी वजह से कोई इंसाफ मांगना ही छोड़ देता है। और ये कोई एक शहर या एक कोर्ट की बात नहीं है, ये हर उस अदालत की कहानी है जहां रोज यही चक्र दोहराया जाता है। तो अब सवाल ये है, अगर एक केस में औसतन 32 बार सिर्फ तारीख मिलती है, तो आखिर वो केस चलता कितने साल है, और उन सालों में असल में होता क्या है? अगले एपिसोड में हम यही पूछेंगे कि भारत में एक मुकदमा वर्षों तक क्यों चलता है। अगर आज का एपिसोड आपको नया नजरिया दे गया हो, तो न्यायवीर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।